हमको फिल्टर की इक्वेशन दी गई है, या कह लें एक ट्रांसफ़र क्या कहते हैं, डिफरेंस इक्वेशन दी गई है, ठीक। इसका यूज करके हमको जैसे फ़िल्टर की इक्वेशन बनानी, ट्रांस सर्किट डायग्राम बनाना है, यानी कहने को सिर्फ रियलाइजेशन करना है डायरेक्ट फॉर्म 1 में, 2 में और पैरेलल फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले हमको डिफरेंस इक्वेशन पता है, तो क्या करना चाहिए, डिफरेंस इक्वेशन से सबसे पहले हमें नीड है उसका ट्रांसफ़र फंक्शन मिल जाए, ठीक। तो गिवन डिफरेंट, ये क्या कहते हैं, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। इतना पार्ट हमको गिवन है, तो ठीक है, ये गिवन है। अरे यहीं लिखता हूँ उसको। तो सॉल्यूशन लिखता हूँ इसको, गिवन, ठीक। ये इक्वेशन गिवन है। ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए, टू कैलकुलेट ट्रांसफ़र फंक्शन लेट अस टेक जेड ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ जेड ट्रांसफॉर्म ले लो। तो वाई ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा वाई ऑफ जेड से, माइनस, यहाँ देखो 6 ऑफ वाई, 6 वाई लिखा है, वाई हो गया, देखो n-1 है, डिलेड है, यानी जेड की पावर -1 बाहर आ गया, प्लस 11 वाई टाइम्स जेड और जेड की पावर -2, प्लस 6 वाई और जेड की पावर -3, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ भी माइनस ही आएगा, ठीक। ऐसे ही इक्वल टू करके 12 एक्स ऑफ जेड, ठीक, -47 एक्स ऑफ जेड और जेड की पावर -1, ठीक। और प्लस 47 एक्स ऑफ जेड, और यहाँ क्या आ जाएगा, जेड की पावर -2, ये तो बन गया। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ वाई जेड कॉमन ले लेते हैं, उधर से एक्स जेड कॉमन ले लेते हैं, ताकि ट्रांसफ़र फंक्शन लिख पाएँ। वाई जेड हमने कॉमन ले लिया, 1 - 6 जेड की पावर -1 प्लस 11 वाई ऑफ जेड, 11 जेड की पावर -2, ठीक है, -6 हो गया, जेड की पावर -3 हो गया, ठीक। ये बन गया इक्वल टू, एक्स आ गया, ठीक है, एक्स जेड का कॉमन ले लिया हमने, 12 - 47 जेड की पावर -1 प्लस 47 जेड की पावर -2, ये बन गया। अब वाई जेड अपॉन एक्स जेड लिख दो, ठीक है। वाई जेड में ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ये, और एक्स जेड के लिए ये वाला आ जाएगा। सही लिख रहा हूँ, उल्टा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाला नीचे जाएगा, ये वाला, क्या करना है हमको, ये वाला हिस्सा पहले नीचे लाना है, तो इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक। ये हो गया डिनोमिनेटर में, और फिर
दूसरा वाला लिख लेता हूँ। ठीक, ये बन गया। अब ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन है। अब इसी से हम डायरेक्ट फॉर्म 1 बनाएंगे, डायरेक्ट फॉर्म 2 बनाएंगे, सब कुछ इसी से बनाएंगे। ठीक है। ठीक है, अब हमको ये इक्वेशन दी गई थी। अब देखो इसका ट्रांसफ़र फंक्शन मैं जल्दी से लिखूंगा। तो इधर देखो सब y है, इधर देखो सब z है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा वाई जेड अपॉन एक्स जेड। ठीक। अब यहाँ देखो y का कॉफिशिएंट 1 है, इसका 6 है, इसका 11 है, इसका -6 है। ठीक, तो 1 6 11 और -6। ठीक। अब यहाँ देखो z की पावर 0 है, प्लस यहाँ देखो z की पावर -1 है, प्लस यहाँ देखो z की पावर -2 हो जाएगा। ऐसे इधर देखो z की पावर -3, ऐसे ही नीचे लिख दूंगा। 12 प्लस -47, हाँ यहाँ माइनस था, यहाँ पे माइनस था। 12 -47 जेड की पावर -1। ठीक है, प्लस 47 जेड की पावर -2। सिंपली ट्रांसफ़र फंक्शन लिख दिए। अब हमको अलग अलग डायग्राम बनाना चाहिए, यानी हम इसको फॉर डायरेक्ट फॉर्म 1 या डायरेक्ट फॉर्म 2 रियलाइजेशन हम क्या करते हैं, फॉर डायरेक्ट फॉर्म 1 या 2। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे इसको, हमने चलो एच जेड मान लिया है। तो एच जेड इज इक्वल टू h1 ऑफ जेड मल्टीप्लाइड विथ h2 ऑफ जेड। ठीक है, तो h1 ऑफ जेड ये ऊपर वाला मान लूँगा, h2 ऑफ जेड नीचे वाला मान लूँगा और इनका डायग्राम बनाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले h1 ऑफ जेड बनाता हूँ। h1 ऑफ जेड क्या हो गया, अब ये हो गया। अब h1 चलो हम बनाते हैं h1। ठीक है, तो h1 बनाने के लिए देखो एक इनपुट लगा होगा, चलो इसको एक्सन बोल दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ देखो गेन हो रखा है 1 का, तो इधर मैंने 1 का गेन लगा दिया। ठीक, फिर उसके बाद ऐसे आया, Z1 देखो लगा हुआ है, z की पावर -1, इसके लिए कितने का गेन है, -6 का गेन है। ठीक, फिर देखो 11 लगा है z की पावर -2 के लिए, तो z की पावर -1 यहाँ पहले से है ब्लॉक, तो मैं यहाँ पे z की पावर -1 का एक और ब्लॉक लगा दिया था। अब ये इससे मल्टीप्लाई होके z की पावर -2 बन जाएगा। ठीक, अब इसके बाद ये क्या बन गया, यहाँ पे 11 लग गया। ठीक, ऐसे ही जेड की पावर -3 बनाना है मुझे, तो यहाँ फिर से एक जेड का डिले लगा दिया। ये डिले है, यहाँ कई बार डिले लिखा हो सकता है। डिले क्यों लिखा होता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली निकल के ये देखो डिले से ही तो आया है, वाई की पावर n-1 का ही ट्रांसफर फंक्शन तो जेड की पावर -1 होता है, जेड ट्रांसफॉर्म। इस वजह से ये हो गया। यहाँ लिख दो -6। अब प्लस करते जाओ सबको आपस में। एक पार्ट बन गया, दूसरा पार्ट बनाते हैं। ठीक, H2 वाला, तो ये देखो अपना H2 है। नीचे नीचे वाले पार्ट को 1 करके लिख दूंगा, वो H2 हो जाएगा। तो इसको मैं बोलूँगा H2 इज इक्वल टू 1/this। ठीक, अब ये बनाने से पहले कुछ चीज़ हमको ध्यान रखना है कि अब ये 1 में आ रहा है। अब 1 के लिए मैंने बताया था कि हमें फीडबैक जैसी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है ना, तभी हम इसको 1 में ला सकते हैं। तो एक छोटा सा फार्मूला यहीं पे समझ लेते हैं। मान लो ये हमारा इनपुट है। ठीक है,
और यहाँ पे एक ट्रांसफ़र फंक्शन जी लगा हुआ है, बेसिक कंट्रोल डायग्राम से बना रहा हूँ। और इसमें ये यहाँ पे एक फीडबैक हो रखा है ऐसे, ये रहा एच, ठीक है। और इसको अगर मैं मान लेता हूँ ये निगेटिव फीडबैक है, ठीक। और इधर हमारा वाई ऑफ जेड आ रहा है, ठीक। ये हो गया अपना ट्रांसफ़र फंक्शन। अब इसका पहले ट्रांसफ़र फंक्शन निकालते हैं, तो देखो क्या आएगा। तो चलो इसको सॉल्व भी कर देता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में भूल गए मान लो करते समय, तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो मैंने बोला एक्स ऑफ जेड प्लस, ठीक है, ये वाई है इधर से, वाई ऐसे आएगा इनपुट, तो एच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई ऑफ जेड मल्टीप्लाइड विथ एच, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ एच। और यहाँ हो जाएगा सब्सट्रैक्ट, इस पूरे में देखो जी का मल्टीप्लाई हो रखा है, इज इक्वल टू वाई आ रहा है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये जेड नहीं लिखते हैं ना, सॉल्व करने में आसानी होगी, वो अंडरस्टूड है कि जेड लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाती है, ठीक। तो एक्स जी हो गया, वाई प्लस वाई ऑफ एच हो गया, ठीक। तो अब देखो वाई कॉमन ले लूँ अगर मैं इसमें से, तो इधर क्या आ जाएगा, जी अपॉन वन प्लस, यहाँ देखो ये वाला जी इसमें मल्टीप्लाई हुआ था, ये वाला एच जी इधर भेजा था मैंने, ठीक है। तो वाई अपॉन वन प्लस जी एच इज इक्वल टू वाई अपॉन जी अपॉन वन प्लस जी एच इक्वल टू वाई अपॉन एक्स आ गया, ठीक। अब देखो हमारा ये वाला ट्रांसफ़र फंक्शन कुछ वैसा दिख रहा है, बस यहाँ एक चीज़ है, अगर मैं इसको लिख दूँ कि ये वन लिखा हुआ है, और यहाँ नीचे लिख दूँ वन प्लस समथिंग, है ना, तो काम बन जाएगा। देखो अगर मैं इसको जी की वैल्यू वन ले लूँ, ठीक है, इफ़ जी इज इक्वल टू वन, तो क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन वन प्लस एच, ये एच हमको पता है, यानी अगर हम ये डायग्राम पहले बना लें, ठीक है, जी की वैल्यू वन करके, और फिर एच का बना लें और वही लगा देंगे, तो यानी इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ कि एच टू इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस, यहाँ देखो 12 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 11, ठीक है, माइनस 47 जेड की पावर -1 प्लस 47 जेड की पावर -2, ये हो गया। अब देखो इतना पार्ट को मैं एच बोल दूंगा, मतलब नया एच बोल दूंगा, एच डैश बोल दूंगा, ठीक है। ये जो यहाँ एच यहाँ दिख रहा था ये वाला एच, ठीक, और ऐसा स्ट्रक्चर बना दूंगा। तो देखो इसका स्ट्रक्चर, तो पहले तो हमें जी की वैल्यू हमने वन रखी हुई है, ये देखो ये हो गई, ठीक। और यहाँ से हमने इसका इनपुट उठा लिया है, यहाँ पे ऐसे फीडबैक ला करके ऐसे किया हुआ है, यहाँ पे एच लगाना है मुझको, ठीक है, इधर से। तो एच की जगह पे चलो हम लगाते हुए चलते हैं इस साइड को उल्टा, ठीक। तो एच की जगह पे देखो क्या क्या है, पहले तो कुछ भी नहीं मल्टीप्लाइड है, 11 है केवल, तो 11 आ गया। फिर अगला देखो एक का डिले है, यहाँ देखो जेड की पावर -1 है, यहाँ जेड की पावर -1 का ब्लॉक लगा देना है ऐसे ही, जेड की पावर -1, ठीक। फिर जेड की पावर -1 के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 47, -47। फिर ऐसे ही देखो जेड की पावर -2 चाहिए, जेड की पावर -1 लगाया, -2 फिर मिल जाएगा, ऐसे ही ये कर दें, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ तक देखो एच वाला पार्ट है ऐसे ही, एच को मैंने उलट करके देखो फीडबैक में बस लगा दिया है, और ये वाला यहाँ ऐड हो गया, ये बन गया हमारा फाइनल,
अब इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को अगले स्टेप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, डायरेक्ट फॉर्म वन रियलाइजेशन। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म वन में क्या करना है, हमें उन दोनों को लाके जोड़ देना है शांति से। अच्छा, यहाँ पे क्या था, कोफिशिएंट 47 था इधर शायद, ये देखो 47। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो ऐसे, ये हो गया, यहाँ आ गया y ऑफ n। ये हो गया हमारा डायरेक्ट फॉर्म वन रियलाइजेशन। अब चलो डायरेक्ट फॉर्म टू करते हैं। तो अब देखो h1 को मैंने इस साइड लिख दिया और मैं h2 को इस साइड लिखने जा रहा हूँ डायरेक्ट फॉर्म टू के लिए। ठीक है, h1 को यहाँ लिख दिया हूँ और h2 को अब मैं इधर लिखूँगा, ये। ठीक है, और इसको कर देता हूँ डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन, ऐसे जोड़ दिया। ठीक, और अब यहाँ xn आ जाएगा, इधर आ जाएगा yn। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कुछ बॉक्सेस हैं वो जो ओवरलैप करना चाह रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो उनको चलो अब हम ओवरलैप करा लेते हैं। ठीक है, तो देखो, ये देखो कौन कौन सा किसके ऊपर आएगा, ये वाला पार्ट देखो यहाँ से। ठीक, ओवरलैप हो सकता है, तो कॉमन कर लेते हैं। अगर कॉमन हो जाएगा तो उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट फॉर्म टू। चलो, ये यहाँ पे चलो एक गड़बड़ हो गई कि मैंने कर लिया है डायरेक्ट फॉर्म वन में तो काम चल गया, लेकिन ये जो मैंने 1+11 किया था, बेहतर ये होता कि मैं वहाँ पे 12 कॉमन ले लिया होता। तो इसको सॉल्व करने में ये आराम से यहाँ ओवरलैप कर जाता है ये स्ट्रक्चर। तो आगे देखते हैं, इसको फिर से सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।